अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। लेकिन एक गुजारिश रहती है और आज का हमारा टॉपिक यही है कि आज हम बात करेंगे गूगल पर। गूगल को टक्कर देने वाला कौन है, जो कि काफ़ी सारी कंपनियां ईजाद हुई, मतलब इन्वेंशन में आई, लेकिन गूगल को कोई भी ऐसी वेबसाइट, ऐसी इंडस्ट्री अभी तक टक्कर नहीं दे पाई। लेकिन उसी से रिलेटेड एक वीडियो आज हमने रिएक्ट करी है, जो कि आपके लिए हमने ख़ास करके रिएक्ट की है, मतलब रिएक्शन कर रहा हूँ आपके सामने। वो ये है कि अबाउट गूगल और गूगल के सामने खड़ा होने वाला दूसरा ऐसी इंडस्ट्री कौन सी है। तो आज हम उसी पर रिएक्ट करेंगे और ज़ैम टीवी की वीडियो है और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस रिएक्शन में। उससे पहले अपनी मतलब हमारी जो खामियां जो कि इस वीडियो में, इस कंटेंट में आपको लगे कि ये इसमें बेहतरी लानी चाहिए, तो वो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हो। और हौसला अफजाई के लिए, हमें अप्रिशिएट के लिए भी कमेंट कर सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। हम वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। सही। कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज ने गूगल सर्च को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन अच्छा। अल्टीमेटली उनको ही अपने बोरियां बिस्तर बांधने पड़ गए। सबको ओह। यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर ठीक से जमा लिए हैं और उसको रास्ते से हटाना अब नामुमकिन के करीब है। अच्छा। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में उतर चुका है, और ये अच्छा। कोई और नहीं बल्कि चैट जीपीटी एआई चैट बॉट है। इस चैट चैट बॉट की जीपी। वजह से सिर्फ गूगल के कानों में ही खतरे की घंटी नहीं बज रही, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से खत्म करके रख देगी। अच्छा। पर ये चैट जीपीटी है क्या? इसका आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है? गूगल जैसी कंपनी भी इससे डरने पर क्यों मजबूर है? और अच्छा। वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाले वक्त में इस चैट बॉट की वजह से बुरी तरह अफेक्ट होने वाली हैं? ज़ैम सही। टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ओके। नाजरीन, शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रिडिक्शन हमें सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से कबल कहा था कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगा। इन अच्छा। शॉर्ट, उनका कहना था कि रोबोट्स ह्यूमंस पर हावी हो जाएंगे, और शायद इस जंग का आगाज अब हो चुका है। द पावर 1997 हैज में इस स्टार्टेड। छोटे कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था। गूगल अच्छा। की 20 सालों से भी ज्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स है। पूरी सही। दुनिया में जितने भी सर्चेस होते हैं उनमें से 90% गूगल पर किए जाते हैं। सही। मूवी रिव्यू सर्च करना हो, रेसिपी, या फिर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, हर कोई सिर्फ गूगल का ही इस्तेमाल करता रहा है। अच्छा। वैसे तो जीमेल, एडवर्ड्स और यूट्यूब समेत गूगल की और भी चाइल्ड कंपनीज हैं, लेकिन इनकी आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन से जनरेट होता है। आज सही। गूगल एम्पायर की कुल मालियत $1.15 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। पर अब गूगल को इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही ट्रिलियन है कि यार। उनको इंटरनल रेड कोड जारी करना पड़ गया। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की मैनेजमेंट ने रातों रात मशहूर होने वाले चैट जीपीटी एआई प्रोग्राम की वजह से इंटरनली अपने एम्प्लॉयज को अलर्ट किया है। चैट जीपीटी असल में एक एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैट बॉट है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए ये फट से उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन अच्छा। ये काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इस पर इतनी परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेजी से रिप्लाई करना गूगल के लिए मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात तो ये है कि गूगल पर हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है हम कई दर्जनों वेबसाइट्स और आर्टिकल्स पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ये चैट बॉट सारी इंफॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है, फिर चाहे मैथमेटिक्स या फिजिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हों, या फिर प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोड की करेक्शन करवानी हो। हत्ता कि ये सिर्फ 1 सेकंड में पूरा सोर्स कोड भी बनाने की काबिलियत रखता है। ये चैट जीपीटी के वो चंद फीचर्स हैं जो हमें किसी और वेब सर्विस पे नहीं मिलते। अगर ये कहा जाए कि चैट जीपीटी एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है तो ये गलत नहीं होगा।
सही। आइए अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। लेट्स ओके। सपोज दो एक जैसी गाड़ियां हैं और दोनों को सेम रूट पर 100 किलोमीटर्स का फासला तय करना है। कार सही। ए चलती है 140 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से और उसको फ्यूल एवरेज मिलती है 12 किलोमीटर्स पर लीटर। और सही। दूसरी तरफ कार बी है जो 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलती है और उसको 15 किलोमीटर्स पर लीटर का फ्यूल एवरेज मिलता है। अब अच्छा। हमें ये मालूम है कि तेज चलने वाली गाड़ी यानी कार ए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। पर सही। अब यही सवाल हम गूगल और चैट बॉट से करते हैं और देखते हैं कि कौन सही और आसान जवाब दे पाता है। सही। गूगल सर्च पर हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है जो कि जाहिर है हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इन अच्छा। वेबसाइट्स पर जरूर इस तरह के सॉल्यूशंस होंगे लेकिन ये हमारे एग्जैक्ट सवाल का जवाब नहीं होगा। अब चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। यहाँ एआई चैट बॉट ने हमारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कार ए और कार बी का नाम लेकर ये कैलकुलेट किया है कि कौन सी गाड़ी कितने लीटर फ्यूल बर्न करेगी। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चैट जीपीटी यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, बार एग्जाम और एमबीए पेपर भी पास कर चुका है। ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन घेर ली। सिर्फ 2 महीनों के टाइम फ्रेम में 10 करोड़ यूजर्स ने ये सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो यूजर्स चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में बनाए थे उतने ही यूजर्स बनाने में टिकटॉक को 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30, उबर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीनों से भी ज्यादा लग गए। जैसा कि अच्छा। हमने पीछे जाना कि गूगल की आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन पे डिपेंडेंट है और चैट जीपीटी की ये मकबूलियत गूगल सर्च के लिए खतरा बन चुकी थी। पर सही। एक और बात भी है जो गूगल को मुसलसल सताए जा रही है और क्या? वो है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी। जी अच्छा। हाँ, इसको बनाया तो ओपन एआई ने है लेकिन ओपन एआई के पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट का है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से मौजूद है। सही। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 अरब इन्वेस्ट किए थे और तब से लेकर ये दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही हैं, जिसमें अच्छा। एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो एआई बॉट की मदद से आपकी पसंद का इमेज जनरेट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को डाली का नाम दिया गया है। डाली। चैट जीपीटी और डाली की कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट की है कि वो इन सर्विसेज को अपने बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेट करने वाले हैं और ये बात गूगल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। हम सब बिल्कुल। जानते हैं कि आईटी की दुनिया में जो अच्छी सर्विस देगा, यूजर्स जो वैसे ही सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होते हैं वो आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। वो बात ज्यादा सही। पुरानी बिल्कुल। नहीं है जब गूगल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट को फेसबुक ने रिप्लेस किया था। इसी तरह अच्छा। अगर गूगल को अपना सर्च इंजन बिजनेस मॉडल बचाना है तो उनको जल्द ही कुछ करना होगा। दिसंबर बिल्कुल। 2022 में गूगल ने कोड रेड इशू किया था और उसके ठीक 1.5 महीने के बाद अब गूगल ने अनाउंस किया है कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए उन्होंने बार्ड नामी एआई बॉट पर काम शुरू कर दिया है। अच्छा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग पोस्ट में इशारा दिया है कि उनका एआई बॉट चैट जीपीटी से ज्यादा होशियार होने वाला है। यानी अच्छा। अनकरीब दोनों एआई बॉट्स एक दूसरे के मुकाबले में आने वाले हैं, जो अच्छा। कि कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ी एआई वॉर की स्टार्टिंग है। हाँ। एआई बॉट्स सिर्फ अपने अंदर फीड की गई इंफॉर्मेशन को हम तक नहीं पहुंचाते बल्कि इनके अंदर एक तरह से सोचने की काबिलियत भी होती है। जिस अच्छा। तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस वक्त और एक्सपीरियंस के साथ साथ इम्प्रूव होती जाती है, इसी तरह इन बॉट्स की इंटेलिजेंस भी वक्त के साथ मैच्योर होती जाती है। सही। फिलहाल तो इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है लेकिन ये पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में इनके अंदर फीलिंग्स भी पैदा हो जाए, जो कि शायद इस अच्छा। दुनिया के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। सही। चैट सही। जीपीटी और एआई चैट बॉट्स के जहां इंसानों के लिए बहुत फायदे हैं वहीं इसके नुकसानात भी बेशुमार हैं। इनमें अच्छा। सबसे बड़ा नुकसान भी हम इंसानों को ही होगा, जिसमें वो क्या? राइटर्स, प्रोग्रामर्स और कॉल सेंटर इंडस्ट्री शामिल है। सबसे पहले तो इंसान का ब्रेन जो वैसे ही आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स की वजह से इस्तेमाल नहीं होता, उसको सही। अब और ज्यादा जंग लगने वाला है।
चैट जीपीटी बिल्कुल। सिर्फ चंद सेकंड्स में कोई भी प्रोग्रामिंग कोड बना सकता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये उसी प्रोग्रामिंग कोड में मजीद चेंजेस भी कर सकता है और सही। किसी एग्जिस्टिंग कोड में से गलतियां भी निकाल सकता है। अच्छा। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स और रिसर्च पेपर्स लिखने वालों को आने वाले वक्त में अपनी जॉब स्विच करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो काम बिल्कुल। दिनों और महीनों में किया जाता था वो अब सिर्फ चंद सेकंड्स में हो जाता है। कॉल सेंटर एजेंट्स को रिप्लेस करने के लिए इस तरह के एआई बॉट्स पे बहुत पहले से काम चल रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जहां इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा, वहीं दुनिया में करोड़ों लोग जॉबलेस भी हो जाएंगे। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं सही। अगली शानदार वीडियो में। तो भाई ये था कंटेंट, मतलब वर्सेस चल रहा है, यहाँ पे रेस चल रही है चैट जीपीटी और गूगल की। अब गूगल ने अपना काम चला दिया है ब्रांड आई ए आई पर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमारी, रिएक्ट करना। जो कि इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नुकसानकार हो साबित हो सकती है हमारे लिए। इस बात पर आपकी क्या राय है, आप अपना कमेंट लाजमी बताइए, क्योंकि आपकी सोच में, मेरी सोच में और दूसरे लोगों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर किसी का देखने का नज़रिया, सुनने का नज़रिया और फील करने का नज़रिया अलग है। तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि वो क्या, कि अगर और क्या टेक्नोलॉजी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी जब मतलब अरूज पर पहुंच जाएगी तो हम इंसानों के लिए वो फ़ायदेमंद है या नुकसानकार। तो इस बात का जवाब लाजमी दीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, छोटों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।